आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए, किसके रिलेटेड, फार्मूले से रिलेटेड। और ये भी आपको बताऊंगा कि फार्मूला आपसे कैसे बातें करेगा और आप फार्मूले से कैसे बातें करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उससे फ़ायदा ले सकें। चलें भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं जो फार्मूला लेने लगा हूँ यहाँ पर वो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कूलम फोर्स जिसको आप कहते हैं। उस फार्मूले को लेकर हम क्या करते हैं, अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फार्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब अगर हम गौर करें तो ये जो फार्मूला है ये फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो डिस्टेंस के स्केयर के क्या है, इनवर्स है। अब अगर गौर किया जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ चार्जेस आर डबल्ड इन मैग्नीट्यूड देन फोर्स इज। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं चार्ज की मैग्नीट्यूड को चार्जेस की मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करूं तो मेरी फोर्स क्या होगी। तो इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये रिलेशन है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल करता हूँ तो ये दोनों चार्जेस आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है। अगर मैं एक को 2 टाइम बढ़ाता हूँ तो दूसरा भी 2 टाइम बढ़ेगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो नई फोर्स है वो पहले से कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। नई फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 को डबल किया और Q2 को भी डबल कर दिया, तो नई फोर्स आ जाएगी F प्रोपोर्शनल 2 क्या हो जाएगा, 4। Q1 Q2 वैसे ही आ जाएगा। तो नई फोर्स पहले वाली फोर्स से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, 4 गुना। क्यों 4 गुना होगी, क्योंकि फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली। थोड़ा सा गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर एक चार्ज को डबल करते हैं तो दूसरे का भी डबल करेंगे तो 2/2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम इंक्रीज करेगी। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज को डबल करूँ, वन चार्ज इज डबल इन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को सिर्फ डबल करता हूँ तो रिलेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दोनों में से किसी एक चार्ज को डबल करूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं किसी एक चार्ज को डबल करूँगा तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने गुना बढ़ जाएगी, 2 टाइम बढ़ेगी। क्योंकि दूसरा चार्ज तो 1 ही है और पहले वाले चार्ज को हमने डबल कर दिया है, तो 2 1 क्या होता है, 2। तो सिंपल हमारी फोर्स क्या होगी, 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। एक तो ये तरीका था। तीसरा हमारे पास मेथड है कि मैं अगर एक चार्ज को डबल करूं, दूसरे चार्ज को हाफ कर दूं, तो फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी Q1 चार्ज को मैं डबल कर दूं और Q2 चार्ज को मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो हमारी आने वाली फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने इस प्रोडक्ट वाले रिलेशन को गौर करना है। अगर मैं एक को डबल करता हूँ मतलब 2Q1 करता हूँ और दूसरे को Q2/2 कर देता हूँ तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, रिमेन सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक को डबल किया जा रहा है, दूसरे को हाफ किया जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी फ़र्ज़ करें, अगर मैं बहुत सादा सी एग्जांपल लूँ
मेरे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 4। अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारे पास 24। अब अगर मैं एक को डबल कर देता हूँ, मैं 6 को क्या कर देता हूँ डबल 12, और 4 को क्या कर देता हूँ हाफ, तो अब भी आंसर आपका क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है। यानी अगर प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए उसी निस्बत से दूसरी को घटाया जाए तो हमारी चीज़ पर कोई फ़र्क रिलेशन पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एफ प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 डैश Q2 डैश, तो एफ डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक को डबल करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे हाफ करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 Q2, और ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हमारे पास सिंपल F ही होता है, यानी हमारी फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इस फार्मूले के साथ मज़ीद डिस्कशन करते हैं, और ये है कि अब मैं डिस्टेंस को इन्वॉल्व करता हूँ, चार्जेस को इन्वॉल्व नहीं करता। मैं कहता हूँ जी, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज़ डबल। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, फर्ज करें ये दो चार्ज हैं, ये x डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, तो अब इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। या फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये 2 मीटर के फासले पर पड़े हुए हैं, तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा डबल करने पर कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर ये 4 सेंटीमीटर था तो डबल करने पर ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल करने से 4 पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये रिलेशन आपको बताएगा। ये रिलेशन कह रहा है फोर्स और डिस्टेंस इनवर्स है, ठीक है। अगर एक को हम डबल करते हैं तो दूसरा आधा होगा, बट यहाँ पर गौर करें हमारे आर का क्या है स्केयर है, तो इसका मतलब है जो भी आंसर होगा वो स्केयर के लेके आपने बताना है। तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर रहा हूँ तो डबल का स्केयर क्या होगा 4, तो फोर्स 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। एफ इज इक्वल, एफ प्रोपोर्शनल है 1/r², तो ये आर डैश हो जाएगा। तो अब हमारा जो डिस्टेंस है वो पहले से क्या हो जाएगा डबल, तो एफ डैश प्रोपोर्शनल है 1/2r², तो ये हो जाएगा 1/4r²। तो एफ डैश इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/4, अलहदा कर लें, तो ये 1/r² हमारे पास किसके बराबर था एफ के। यानी अब जो नई फोर्स है वो पहले वाली फोर्स से क्या हो जाएगी 4 टाइम कम हो जाएगी। अगर बच्चों मैं डिस्टेंस को ट्रिपल कर दूं, 3 गुना कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो आपका जो फोर्स होगा वो पहले से कितना हो जाएगा 9 टाइम, यानी स्केयर लेके बताना है। अगर मैं कहूँ जी हमारा जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम हो गया है, तो हमारी जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी पहले से 16 टाइम रिड्यूस कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं कि अब मैं डिस्टेंस और चार्ज दोनों को इन्वॉल्व करता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि Q1 चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें पहले से हाफ कर दें, तो हमारी जो कूलम फोर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। अब चूंकि फोर्स चेंज हो रही है तो F डैश, R चेंज हो रहा है तो R डैश, Q1 चेंज हो रहा है तो Q डैश। तो ये फार्मूला क्या होगा कि 2Q1 Q2 वैसे ही आ जाएगा, नीचे डिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2, तो नई फोर्स एफ डैश होगी 2 के Q1 Q2/r² क्या होगा 4। ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर हमने स्केयर अप्लाई कर दिया, तो मेन रेशो के नीचे अगर रेशो के नीचे वाली चीज़ जो होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा 8 के Q1 Q2/r²। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय, ये सारी की सारी चीज़ हमारी एफ के बराबर है, तो हमारे पास फोर्स 8 टाइम पहले से क्या हो जाएगी
इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह से अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ जी Q1 डैश को 3 गुना बढ़ाया गया, Q2 को हम इंक्रीज़ कर देते हैं 4 टाइम, और जो हमारा डिस्टेंस है वो हम पहले से क्या कर देते हैं 2 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आपने माइंड कैलकुलेशन करनी है, यानी माइंड के अंदर बच्चों कैलकुलेशन करनी है। अब आपके जहन में ये फार्मूला जहन में आ जाए तो चार्जेस के मुतालिक आपको पता है प्रोडक्ट है, और डिस्टेंस के मुतालिक आपको पता है इन्वर्स है, और डिस्टेंस का क्या है स्केयर है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि Q1 3 है और Q2 4 है, तो 3/4 कितना होता है 12, 3/4 12, और नीचे हमारे पास R का स्केयर होगा, R का स्केयर मतलब 2R, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, 12/4, और ये आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम फोर्स आपकी इंक्रीज़ कर देगी। अब ये तो मैंने माइंड के अंदर कैलकुलेशन की है, तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो देखते हैं क्या यही आंसर आता है। तो F डैश होता है K Q1 डैश Q2 डैश ओवर R डैश का स्केयर। तो F इज इक्वल टू क्या होगा K, Q1 कितना है 3Q1, और Q2 कितना है 4Q2, और डिस्टेंस हमारा क्या है 2R का स्केयर। तो ये 4 3 का क्या हो जाएगा 12, K Q1 Q2 ओवर 2 का स्केयर क्या होगा 4, और R का स्केयर वैसे ही आ जाएगा 4 3 द 12 के Q1 Q2 ओवर R स्केयर। तो ये चीज़ हम जानते हैं किसके बराबर है फोर्स के, तो नई फोर्स पहले वाली फोर्स से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप उनको कैसे टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बच्चों माइंड के अंदर प्रैक्टिस करें उनकी। अगर आप माइंड के अंदर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये काम आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। ये जो टेक्निकली अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन जहाँ MCQs MD में करते हैं वहाँ पर टाइम शॉर्ट होता है, तो इसलिए कोई भी फार्मूला पकड़ के आप उसमें इस तरह की डबल हाफ ट्रिपल इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस पर। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात आपने याद रखनी है, जब आपको न्यूमेरिकल्स बन के क्वेश्चन आएंगे किसी भी फार्मूला के ऊपर, वो आपको ऐसी वैल्यूज़ देगा जो इजी टू सॉल्व होंगी, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आपको नहीं देगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ भी जाती है तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो पीछे बना दी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर। तो अगर हम इस फार्मूले में देखें तो F इज़ इक्वल टू क्या है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अगर मैं आपको कहूँ जी कि Q लेट करें कि Q1 हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम, Q2 हमारे पास है 3 माइक्रो कूलम, और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगी, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू के होता है 9 × 10⁻⁹, के की वैल्यू आ गई। Q1 है 2 माइक्रो होता है -6, Q2 है हमारे पास 3 माइक्रो होता है -6, ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 30, सेंटी सेंटी ही होता है 10⁻², होल का क्या आ जाएगा स्केयर। 9 और 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 54, 10 पर कितना होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस ये और ये आपस में मिलके -12, और नीचे हो जाएगा 3 का 9, और ये 10 हो जाएगा 10⁻², मतलब 100, और ये 10⁻, क्या होगा स्केल लेने से -4, तो देन हमारे पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, कितना हो जाएगा -3, और नीचे से क्या आ जाएगा 9 10⁻²। इन दोनों को अगर हम पावर सेम हो और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 54/9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, क्या होगा -3 + 2, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 96।
6 10 पावर कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0.6 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। लो जी, कूलम लॉ के ऊपर मज़ीद हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो मज़ीद वो ये कर सकता है कि आपसे कहे जी कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है हमारे पास वो है 30 न्यूटन। अब आप बताएं कि जब ये 30 न्यूटन थी तो डिस्टेंस था हमारे पास 1 मीटर। अब फोर्स क्या होगी जब डिस्टेंस को हम क्या कर दें, डबल कर दें। तो आपने डिस्टेंस के स्केयर के साथ आपने रिलेशन पढ़ा था इनवर्स, ऐसा ही है कुछ। तो अब डिस्टेंस के स्केयर के साथ अगर इन्वर्स है तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है उसका आपने स्केयर लेके फोर्स को उतने टाइम कम कर देना है। तो आर स्केयर का इन्वर्स लेना है, तो ये 2 अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ 2, तो 2 का स्केयर क्या होगा 4। फोर्स आपकी 4 टाइम कम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 30/4, तो ये हो जाएगा 15/2। तो आपका जो आंसर है वो 15/2 न्यूटन है। या अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। यानी फोर्स ने आधा नहीं होना, उसने स्केयर लेके उतने टाइम वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह से हर फार्मूले से रिलेटेड आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने एक छोटा सा डेमो आपको कूलम लॉ के ऊपर दे दिया है। अच्छा, इसमें कूलम लॉ से रिलेटेड अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास Q1 है बच्चों 6 कूलम और Q2 है मेरे पास 3 कूलम। 4 कूलम अगर कर लेते, मैं आपसे पूछता हूं कि चार्जेस की ऐसी कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूं Q1 और Q2 की कि जो फोर्स है मेरी वो मैक्सिमम हो जाए। अब इसके लिए आपको ऑप्शंस हो सकती हैं कुछ इस तरह की। Q1 है 2 कूलम, Q2 है 4 कूलम। Q1 है हमारे पास 4 कूलम और Q2 भी है 4 कूलम। 6 4 10, ये हो जाएगा 6 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं 8 कूलम। और इधर से हम उसको कर देते हैं 2 कूलम और डी ऑप्शन में हम कर देते हैं 5 कूलम और इधर से भी हम क्या कर देते हैं 5 कूलम। ये 10 बनाना है तो ये हो जाएगा 6 और 4 का पेयर बना लेते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स हैं। तो आप मुझे बताएं कि फोर्स तब कब मैक्सिमम होगी, चार्जेस की कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास हों कि फोर्सेस मैक्सिमम हो जाए इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान। तो आपने इस फार्मूले को देखा, ये फार्मूला कहता है कि चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी चार्जेस के क्या लेनी है, प्रोडक्ट। तो आपको जो चीज़ें गिवन है, दो चार्जेस गिवन है, आप उनका प्रोडक्ट लेते जाएं। यहाँ पर 4 6 क्या हो जाएगा 24, इधर भी कितना हो जाएगा 24, इधर कितना हो जाएगा 8 2 द 16 और इधर कितना हो जाएगा 5/5 कितना होगा 25। यानी आप देख रहे हैं इधर 24 24 16 और सबसे ज़्यादा आंसर किसके आया है 25 आया है। तो चार्जेस की कौन सी मैग्नीट्यूड होगी, सेम मैग्नीट्यूड के दरमियान जब भी आप फोर्स निकालेंगे हमेशा वो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपकी ये बनी कि सेम मैग्नीट्यूड जब आ जाएगी किसकी, ऑफ चार्जेस की, किसकी आ जाएगी, इक्वल आ जाए या सेम आ जाए,
उस पर जो फोर्स होगी हमेशा वो क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। कोई भी वो वैल्यूज दे दे, Q1 Q2 में कोई भी वो वैल्यू दे दे, आपने वो पेयर तलाश करना है जिसमें उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो बच्चों ये कुछ डेमो था आपके रिलेटेड, जो कि आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या अपने क्वेश्चंस के अंदर या किसी भी फार्मूले को टैकल कर सकते हैं। तो ये कूलम लॉ से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उस तरह के कितने फार्मूले हैं, आप सब फार्मूलों के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।